केमकॉन आईपीओ एक और आईपीओ जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में से है। अभी रोसरी आईपीओ आया था, बहुत जबरदस्त आईपीओ चला वो, अभी भी उसका रेट बहुत हाई चल रहा है। केमकॉन आईपीओ भी वैसा ही दम रखता है, बहुत सॉलिड कंपनी है। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कंपनी के लिस्टिंग डे पर जब आईपीओ लिस्ट होगा तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि अब दो आईपीओ सेम डेट पे आ रहे हैं, कैम्स आईपीओ और केमकॉन आईपीओ। दोनों में से अगर किसी के पास फंड्स लिमिटेड है तो किस में लगाए और किस माइंडसेट से लगाए कि क्या उसको इस आईपीओ में पैसे लगाकर अचीव करना है। फुल वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि डिटेल तभी समझ में आएगी। वहीं अगर किसी ने कैम्स आईपीओ की डिटेल नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो के एंड में मैं पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा कि क्या रीजन है कि आपको किस में लगाना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। आईपीओ के रिगार्डिंग अपडेट और कोई भी फाइनेंशियल अपडेट अगर आपको चाहिए सोशल मीडिया यूज करते हुए तो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कीजिए, वहां पर कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। तो चलिए बहुत क्विकली बात कर लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स कैसी हैं। तो 21 से 23 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन है। 28 को हो जाएगी अलॉटमेंट और 1 अक्टूबर को हो जाएगी लिस्टिंग। प्राइस बैंड है 338 से 340, तो हमें तो हायर प्राइस बैंड पे लगाना है। 340 पर कट ऑफ प्राइस भी टिक कर सकते हैं। एक लॉट 44 शेयर्स का है तो एक एप्लीकेशन आपकी 14,960 की पड़ेगी। 13 लॉट्स आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर आईपीओ की बात करें तो 318 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इक्विटी 165 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल 153 करोड़ के आसपास का रहेगा। रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व्ड है और आईपीओ में अप्लाई करने का वही तरीका यूपीआई से लगा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से लगा सकते हैं, एसबा फैसिलिटी यूज करते हुए। यूपीआई के अंदर कंफ्यूजन बहुत है लोगों को, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप भीम यूपीआई से ही लगाओ, सेफ एंड साउंड ऑप्शन है। तो चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं केमकॉन कंपनी के बारे में। केमकॉन कंपनी शुरू हुई थी 1988 में, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स का काम जो इनका एक्चुअल काम अब हुआ है वो मेनली शुरू हुआ 1996 के अंदर। ये दो तरीके के केमिकल सेक्टर्स को स्पेसिफिकली केटर करते हैं। नंबर 1 इसमें है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, जिसको ये 63% जो ओवरऑल इनकी प्रोडक्शन है उसमें से केटर करते हैं, और लगभग 34% के आसपास ऑयल फील्ड केमिकल्स उसको केटर करते हैं। तो अगर अभी हम सबसे पहले बात करें फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की तो मेनली दो केमिकल्स बनाते हैं, HMDS और CMIC। अब इन दोनों के नाम मैं आपके सामने लेने की कोशिश करूंगा, बहुत बड़े नाम और टफ नाम है, बड़ी मुश्किल से मैंने याद करे हैं। HMDS यानी कि हेक्सा मिथाइल डिजिलेजेन और CMIC यानी कि कम्युनिटी मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। ये दो प्रोडक्ट इनके ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज होते हैं। अब इन दोनों को नाम से लग रहा होगा कि हमें क्या करना है इनको याद करके, या इनकी इंपॉर्टेंस सच कुछ लग नहीं रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। HMDS के होल सोल ओनली प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, ओनली प्रोड्यूसर, और वर्ल्ड के अंदर 2019 में 3rd पोजीशन पर थे। बहुत बड़ी बात है ये। और वहीं बात करें अगर हम CMIC की तो CMIC के अंदर 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। अभी CMIC के रिलेटेड एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं। इंडिया और चाइना यहां पर ही सबसे ज्यादा CMIC प्रोड्यूस होता है जो वर्ल्ड में जाता है। चाइना से अब लोग कम मंगवा रहे हैं, चाइना को प्रेफरेंस कम दे रहे हैं आफ्टर कोविड, तो इंडिया के लिए एक डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। और ऐसी कंपनी केमकॉन जैसी जो कि लीडर है इसको बनाने में, उसके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए डोर्स खुलते हुए नजर आ सकते हैं फ्यूचर में। तो एक पॉइंट वहां पर हमको नोट करके रखना है। अब ये तो बात हुई फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की, अब बात करते हैं ऑयल फील्ड केमिकल्स की। ऑयल फील्ड केमिकल्स के अंदर ब्रोमाइड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जिंक ब्रोमाइड ये एक ऐसा प्रोडक्ट ये बनाते हैं जिसमें द ओनली मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है, ये कोई और नहीं बनाता, इन्हीं की स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो या ऑयल फील्ड सेक्टर हो, वहां पर इनकी डोमिनेंस तो है। और अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल में जहां पर ऑरोबिंदो और लॉरस लैब्स जैसे अच्छे क्लाइंट्स हैं, वही ऑयल फील्ड के अंदर भी काफी रिकॉग्नाइज्ड नाम है, जैसे कि श्री राधा ओवरसीज और यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स UDF,
काफी अच्छी इनकी क्लाइंटेज है दोनों तरफ। कंपनी का काम बहुत सारी कंट्रीज में है, मेनली आप जापान, यूएसए, यूएई जैसी कंट्रीज को कंसिडर कर सकते हो। और साथ ही में जो मेजर प्लांट इनका फंक्शनिंग है वो वडोदरा में है, गुजरात में। उसके सिवाय 5 ऑपरेशनल प्लांट्स और हैं, 3 वेयर हाउस हैं और 2 लीज्ड वेयर हाउस हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंपनी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट वाइज, क्लाइंट वाइज भी काफी अच्छे लेवल पर नजर आते हैं। तो ये तो थी डिटेल्स कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो FY18 से लेके FY20 में बढ़ा ही है। 158 करोड़ जो इनका FY18 में रेवेन्यू था वो अब 266 करोड़ हो गया FY20 के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 करोड़ था FY18 में, जो कि अब 46 करोड़ हो गया FY20 के अंदर। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8 रुपए अर्निंग पर शेयर था FY18 में और अब वो 15 रुपीज 15 रुपए हो गया FY20 के अंदर। ओवरऑल ग्रोथ आप देखोगे तो तेज है, 30% CAGR के हिसाब से इनका रेवेन्यू बढ़ा है FY16 से। तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। छोटी कंपनी है तो ऑफकोर्स छोटी कंपनी तेजी से ग्रो करती है, और क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स है तो वहां पर एक एडवांटेज हमेशा कंपनी के पास रहता है। अगर वो कुछ यूनिक करते हैं तो उसी एडवांटेज का फायदा आप इनके फाइनेंशियल नंबर्स में भी देखोगे। वही बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की, तो कॉम्पिटिटर्स में इन्होंने विनिति ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज जैसे बड़े बड़े नाम इन्होंने बताए हैं, और वो हैं भी एक्चुअली में, क्योंकि वो सब भी इसी सेक्टर में है। तो कंपटीशन इनके लिए टफ रहने वाला है, पर प्रोडक्ट्स यूनिक हैं तो हम होपफुल हैं कि कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा करेगी। एक क्वेश्चन ये आता है कि आईपीओ ला क्यों रहे हैं, तो बहुत सिंपल से इन्होंने 3 रीजन दिए आईपीओ लाने के। सबसे पहला कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में। दूसरा कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इनकी, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस हैं जो ये करना चाहते हैं। तो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई कंपनी के बारे में। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो उन्होंने खुद हाईलाइट करे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी वीडियो देख लेना, शायद ही कोई इस पॉइंट को बताया, पर मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट कि इनके प्रमोटर नरेश गोयल, उनके ऊपर सीबीआई का केस चल रहा है। जी हाँ, केस चल रहा है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपील करी हुई है। केस ऐसा चल रहा है कि वो दूसरी किसी कंपनी के डायरेक्टर है और टेंडर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके रिलेटेड सीबीआई ने इनके ऊपर क्वेश्चनिंग करी और वो केस चालू हो गया। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने भी ये मेंशन करा है कि ये जो डायरेक्टर है नरेश गोयल जी, इनका पार्टिसिपेशन कंपनी की ऑपरेशन में बहुत मिनिमलिस्टिक है, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। पर फिर भी इन्होंने हाईलाइट करा है। और नरेश गोयल जी अपना काफी हद तक स्टेक बेच के जा रहे हैं इस आईपीओ के अंदर, तो हम लोगों को इसके रिगार्डिंग टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर ये पॉइंट डिफरेंट है और ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट करना जरूरी होता है। वहीं अगर सेकंड पॉइंट मैं बोलूं नेगेटिव में इस कंपनी के, तो इन्होंने खुद मेंशन करा है कि कोरोना का इम्पैक्ट इनके काम के ऊपर बहुत है। अब क्योंकि ओवरसीज काम इतना सारा है तो आप समझ सकते हो, आईटी सर्विसेज के लिए तो इजी होता है कि ओवरसीज भी हो तो भी काम हो सकता है, लेकिन जहां पर प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता हो वहां पर कोरोना का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स में आया ही है, और इनके प्रोडक्ट्स पर भी आया है, इनकी कंपनी पर भी आया है। तीसरा नेगेटिव जो इन्होंने बोला है वो ये बोला है कि प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो इनका है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, और कहीं पर भी कोई और कॉम्पिटिटर इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ाता है या कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लाता है तो डायरेक्टली इनके रेवेन्यूज पर फर्क पड़ सकता है। तो ये एक नेगेटिव कंपनी का कंसिडर करके चल रहे हैं। पर क्योंकि कुछ अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी यूनिकली बनाती है पूरी कंट्री में और ग्लोबली लीड करती है, तो मेरे हिसाब से हमें उस पॉइंट को इनके फेवर में रखना चाहिए कि ये आगे आकर अपने वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लेवल, हर लेवल पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, कंपनी आगे अच्छा करेगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लिस्टिंग डे पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को कैसे देखना है। लिस्टिंग डे पर ऑलरेडी अदर मार्केट में 60% प्रीमियम पर चल रहा है, लगभग 200-205 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मार्केट कंडीशंस ठीक है तो 60% से ज्यादा ही मिलने वाला है लिस्टिंग डे पर। तो लिस्टिंग के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्टिंग गेन्स जिन्होंने लेना है उनके लिए तो डेफिनेटली इन है, मैं खुद भी लगाने वाला हूं। लॉन्ग टर्म की बात अगर मैं करूं तो लॉन्ग टर्म में अब थोड़ा सा यहाँ डाइसी सिचुएशन है। डाइसी क्यों है? जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, इनसे कॉम्पीट कर सकते हैं इन्हीं की सेक्टर में। तो हमें यहाँ पर थोड़ा कंपनी पे भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतना अच्छा करती आ रही है तो आगे भी अच्छा करेगी, ऐसा सोच के हमें चलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को कंसिडर करा जा सकता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैम्स और केमकॉन किसमें अप्लाई करें अगर लिमिटेड फंड्स है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है,
कैम्स आईपीओ बहुत बड़ा है, लगभग 2200 करोड़ का आईपीओ है कंपेयर टू केमकॉन के जो कि सिर्फ 318 करोड़ का है। ऐसे में रिटेल पार्टिसिपेशन केमकॉन में हैवी होने वाली है कंपेयर टू कैम्स। तो अगर आपको हैवी लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो केमकॉन है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो कि आपको अलॉटमेंट मिले तो कैम्स आईपीओ की तरफ आप जा सकते हो, और वहां पर भी लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। पर फर्स्ट प्रेफरेंस केमकॉन को देनी चाहिए। हालांकि इसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ओवरली सब्सक्राइब होने वाला है, पर फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलॉटमेंट मिले और मेरा चांस वेस्ट ना हो तो आप कैम्स के लिए भी जा सकते हो। कैम्स में बहुत हाई चांस है कि अलॉटमेंट मिल जाए। अब यहां पर आपको प्रेफरेंस अगर किसी चीज को देनी है तो वो ये है कि आप हैवी गेन्स की तरफ जाना चाहते हो या अलॉटमेंट मिलने की सर्टेनिटी की तरफ। हालांकि दोनों ही केसेस में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है मार्केट है, कोई भी चीज सर्टेन यहां पर होती नहीं है। तो ये था मेरा एनालिसिस केमकॉन के रिगार्डिंग। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले आईपीओ के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।